नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं जेमिनाई। जेमिनाई कुछ लोगों का जो है शादी का रिश्ता है, कुछ लोगों के शादी के जैसे ही रिश्ते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हारोफंट का कार्ड है। ये इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों अकेले नहीं हो। रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं, रिश्ते में बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद परेशानी। तो डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते छोड़ के ऑलरेडी जा चुका है या फिर नो कांटेक्ट में है, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप शादीशुदा हो, एक साथ पारिवारिक रिश्ते में हो, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो ये शादी को बचाने की कोशिश इन्होंने किया, लेकिन अब ये सिर्फ शादी को सोच के इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं। शादी को बचाना जरूरी अगर है तो खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए। इस बात को याद करते हुए उन्होंने एक निर्णय लेना सही समझा कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो लगता है ये इंसान शादीशुदा होते हुए भी, ट्रेडिशनल तरीके को मानते हुए भी, केवल मात्र मेंटल कन्फ्लिक्ट की वजह से, परेशानी की वजह से, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है। देख लेते हैं, लेकिन शादी है इसके लिए थोड़ा सा इनके दिमाग में उस बात का ख्याल भी है। ऐसा नहीं कि ये शादी को ही नकार रहे हैं, नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए, ये कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है ये घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, रिश्ते से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपसे ये चाहते हैं 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ निर्णय नहीं ले रहे हो, आप उनको डिसअपॉइंटेड कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। आप कभी भी उनके लिए या फिर इस रिश्ते के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेते हो। आप स्टैंड लेने का इंतजार करते हो, स्टैंड नहीं लेते हो, या फिर अगर ये चले गए हैं ऑलरेडी तो भी आप कोई स्टैंड अभी नहीं ले रहे हो। ये वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक्शन ले लो, आप कोई प्रोटेस्ट करो, जो डिससेटिस्फेक्शन है इस रिश्ते में उसके बारे में आप सोचो। इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा रिश्ता डिजर्व करता है, बहुत कुछ डिजर्व करता है, लेकिन वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप एक एक्शन लो। कभी कभी उनको धोखे का भी एहसास होता है कि इस शादी में या फिर इस रिश्ते में इनको धोखा ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि उनको ये रिश्ता चाहिए, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का शादी का रिश्ता है तो डेफिनेटली ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन ना लेने की वजह से, कोई इनिशिएटिव नहीं लेने की वजह से ये रिश्ता
खराब हो रहा है तो आपको सोच समझ के एक्शन जल्दी ही लेना चाहिए। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। द टावर, एस ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट। ऐसा लगता है हारोफेंट का कार्ड पहले भी आया था। ये डेफिनेटली शादी वाला रिश्ता है और ये मसला जो है बहुत गहरा है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट रिश्तों में, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, धोखा, सब कुछ चल रहा है इस रिश्ते में। हारोफेंट का कार्ड पहले भी आया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फिर से एक बार इस रिश्ते में अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है और अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता जुड़ सकता है। तो डेफिनेटली ये इंसान के मन में अचानक से कुछ ऐसा होगा जो होना ज़रूरी भी है। कोई सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं जो होना ज़रूरी है यूनिवर्स की तरफ से। और ये होने के बाद इनका जो इमोशन है वो फिर से जागेगा और ये इंसान शादी को बचाने के लिए, केवल शादी को बचाने के लिए ये फिर से एक बार एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। हालाँकि उनको पता है कि उनको धोखा मिलेगा, उनको धोखा दिया जा रहा है, उनके लिए कोई नहीं है, ये अकेले हैं, लेकिन सिर्फ़ शादी को बचाने के लिए अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए दोबारा से ये रिश्ते में फिर से एक बार कोशिश करेंगे और ये अचानक से ही होगा और किसी की मदद से हो, यूनिवर्स की कोई ऐसी कोई कारनामे होंगे जिसके बाद इनके मन में ये चीज़ें आएगा, सब जानते हुए भी कि उनको धोखा मिल रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, टॉरस हाइलाइटेड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। आपसे ये कहा जा रहा है जेमिनी, ये आप ही का भी कार्ड है, द स्टार, लवर्स एंड एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आप भी तो 24/7 इन्हीं को याद कर रहे हो। आप भी 24/7 इस रिश्ते को याद कर रहे हो। कभी-कभी आप भी खुद को हील किया करें। जो प्यार है, जो एडिक्शन, अफेक्शन, एडिक्शन नहीं है, अफेक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो आप इनको याद भी कर रहे हो। खुद भी 24/7 इनके बारे में सोच रहे हो, तो आप उम्मीद क्या कर रहे हो? आप भी तो एक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरों पर ही आप ब्लेम देते रहो। खुद भी रिश्ते के लिए काम करना चाहिए, तो आपको भी एक निर्णय लेना है, आपको भी सही समझ के साथ आगे बढ़ना है। वरना हमेशा अगर आप सोचोगे कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं रह जाएँगे। आप डिजिटली भी कनेक्ट करके सारी बातें बोल सकते हो, आपका प्रॉब्लम जो है वो आप रख सकते हो उनके सामने। मूव ऑन करना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।